जो किसी से द्रोह करता है, द्वेष करता है, मारपीट करता है, तो प्रहलाद जी कह रहे राम राम राम। कितनी बड़ी मूर्खता है कि सब में विराजमान भगवान है, तुम उन्हीं भगवान के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। सच्ची बात है, बहुत बढ़िया आनंदमय जीवन व्यतीत करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। ये मूर्खता हमको आनंद में जीने नहीं देती, बहुत बहुत निकृष्ट है। समस्त धन, स्त्री, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना, भांति भांति की विभूतियां, ये सब छूट जाएगा प्यारे। जब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो ये सब छूट जाएगा। कोई तुम्हें साथ नहीं देगा, कोई नहीं पहचानेगा, कोई तुम्हें नहीं जानेगा मानेगा। कौन मानता है? हाय हाय कर करके भगवान से विमुख जीवन व्यतीत कर रहे हो। लोक परलोक का सब वैभव ऐसे मायामय है। हे निर्दोष मित्रों, तुम परमात्मा की अनन्य भक्ति करके इस जीवन में उसको प्राप्त कर लो, यही सबसे बड़ी बात है। इसके सिवा यदि अपने को कोई बहुत बड़ा विद्वान मानता है और इस लोक में बार बार वही भोग सामग्री कमाने का प्रयास करता है, भजन नहीं करता है, तो निसंदेह वो मूर्ख है, वो विद्वान नहीं है। बुद्धिमान वही है, रामई भजैते चतुर नर, जो भगवान का भजन कर लिए, नाम कमा लिए, वही धनी। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो, भगवत नाम धन। जब ये शरीर ही नहीं रहता तो ये पुत्र, स्त्री, महल, धन, संपत्ति, राज, खजाना, हाथी, घोड़े, मंत्री, नौकर, चाकर, गुरुजन, ये कोई साथ नहीं देता। इसलिए प्यारे मित्रों, ये संसार स्वाप्निक है, यहां के भोग सब नष्ट होने वाले हैं। यहां पुरुषार्थ है तो केवल भजन है। प्रहलाद जी कह रहे भगवान का भजन ही पुरुषार्थ है। प्रयत्न करके भगवान का नाम जप कर लो। ये जीव जो जो कर्म करता है वो कर्म तत्काल अंतर ध्यान हो जाता है और उसके सर पर सवार हो जाता है, और जब उसका समय आएगा तो वो अपना खेल रच देगा। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जहिका विधना दारुण दुख दीन, ताके मत पहले हरिलीन। वो कर्म उसी बुद्धि में सवार होकर आप ना आवई ताहि पर ताहि तहां ले जाए, वही ले जाएगा जहां तुम्हें दंड भोगना है। इसलिए कर्म तुम पर हावी होकर नष्ट कर दे, उसके पहले ऐसा महान कर्म कर लो, भगवान का भजन, कि ये सब कर्म भस्म हो जाए जो तुम्हें दंड देने वाले हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई उच्च कुल का, जाति का होना, या बहुत पढ़ा लिखा विद्वान होना, या बहुत गुणवान होना, या बहुत धनवान होना, ये सब ये जरूरत नहीं है। प्रहलाद जी कह रहे हैं देवो शुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एवच, भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद यथा वयम, नालम द्विजत्वम देवत्व मृषित्वम वासुरात्मजा, प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता, न दानम न तपो नेद्या, न शौचम न व्रतानि च, प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, ये जरूरी नहीं कि भाई ऊंची जाति में उनका जन्म हुआ तो भगवान को प्राप्त कर लेंगे। नहीं, प्रहलाद जी कह रहे हैं देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी हो, जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर भजन करता है, वो हमारे समान परम कल्याण का भाजन बन जाता है। दैत्य बाल को भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण होना, देवता होना, ऋषि होना, सदाचारी होना, ज्ञान संपन्न होना, दानी होना, तपस्वी होना, याज्ञिक होना, या पवित्रता का निर्वाह करना, बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान करना, ये पर्याप्त नहीं है। तो कैसे भगवान प्रसन्न होते हैं?
भगवान के होकर भगवान का भजन करो बस। बिगड़ी जन्म अनेक किया वही सुधरे आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमार। गंदे आचरणों का त्याग करके नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित हो गया, ये इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते।